नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले राजधानी रायपुर की, जहां पर सिलतरा इलाके में राखड़ खुदाई करते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। राखड़ खुदाई के समय मलबे में 5 लोग दब गए थे, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी थी और 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो इस हादसे पे सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया और साथ ही घायलों को हर संभव मदद करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। हम आपको ये हादसे के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर राखड़ खुदाई के समय ये हादसा हुआ। 5 लोग इसमें दब गए थे, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं और घायल लोगों को इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे के दौरान की तस्वीरें, हादसे के बाद से ही पुलिस बल मौके पर मौजूद है। राखड़ खुदाई करते वक्त ये पूरा हादसा हुआ था। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रायपुर से ये पूरी खबर। राखड़ खुदाई करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ था। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं। हालांकि इस हादसे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जताया और साथ ही जो घायल हुए हैं उनको हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मदद करने को लेकर दिए गए हैं। रायपुर में हादसे के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद से ही भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। पूरे इलाके में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। राखड़ खुदाई करते वक्त ये पूरा हादसा हुआ था। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2 लोग घायल हैं। तो बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी का तीर से निशाना लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भैरमगढ़ विकासखंड के पास कोडोली में राजीव युवा मितान की तरफ से आयोजित ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के दौरान ये वीडियो बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो गया। वायरल वीडियो में बीजापुर के विधायक एक कार्यक्रम में खिलाड़ियों से बात करते हुए निशाना साध रही हैं, जिसके बाद तीर धनुष की प्रत्यंचा से छूटकर ठीक निशाने पर जाकर लगती है। ये वीडियो बीजापुर से सोशल मीडिया पर तेजी से अब ये पूरा वीडियो वायरल हो चुका है। बीजापुर से तस्वीरें, विधायक ने तीर से निशाना लगाया था और जब वो निशाना लगा रहे थे तो उस दौरान जो वहां लोग मौजूद थे वो सारे सम्मान में तालियां भी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में लोग इस समारोह के दौरान मौजूद हैं और वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरा वीडियो भी बनाया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। विधायक ने इस दौरान तीर ठीक निशाने पर लगाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो खबर दंतेवाड़ा से, जहां ग्राम पंचायत गढ़मेरी में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है, जहां पहला मैच महरा करका और गंजेनार में के बीच खेला गया। आपको बता दें कि जिसमें विजेता टीम गंजेनार रही और इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष सोमड़ू कोर्राम, उप सरपंच बुधराम कवासी समेत कई लोग भी मौजूद रहे। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन दंतेवाड़ा में किया गया और जो टीम जीती है उसे सम्मानित भी किया गया है।
दंतेवाड़ा से आपको हमने बताया, जहां पर ग्राम पंचायत गढ़मीरी में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। पहला मैच मेहरकरका और गंजेनार के बीच खेला गया, जिसमें विजेता टीम गंजेनार रही और इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष सोमड़ू कोर्राम, सरपंच बुधराम कवासी समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। दंतेवाड़ा के दौरान की ये तस्वीर, जहां पहला मैच खेला जा चुका है और ये मैच मेहरकरका और गंजेनार के बीच में खेला गया है और गंजेनार की टीम इसमें विजेता रही। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष सोमड़ू कोर्राम, उप सरपंच बुधराम कवासी समेत कई लोग मौजूद रहे। मैच के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मैच में गंजेनार की टीम ने मेहरकरका टीम को मात दी और ये प्रतियोगिता दंतेवाड़ा में आयोजन किया गया था। क्रिकेट प्रतियोगिता का यहां आगाज हुआ। गंजेनार के बीच में मुकाबला हुआ। मेहरकरका और गंजेनार की टीम के बीच ये कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां गंजेनार ने मेहरकरका टीम को मात दी। तो 32% आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज लगातार आंदोलनरत है। सरकार द्वारा विधानसभा में आरक्षण बिल पारित किए जाने के बाद राजभवन की ओर से बिल को प्रेषित किया गया, जिसमें लगभग 2 महीने का समय भी बीत गया है। आपको बता दें कि आरक्षण बिल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा मार्च महीने तक किए जाने की बात भी कही गई, जिससे आदिवासी वर्ग में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और इसके मद्देनजर आदिवासी समाज द्वारा दंतेवाड़ा से तिरंगा पदयात्रा शुरू की गई। मां दंतेश्वरी के मंदिर परिसर से यात्रा रायपुर तक निकालकर आरक्षण संबंधी बिल को पास कराने राज्यपाल से गुजारिश की जाएगी, ये कहना था। और इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष हुंगा वेको समेत सैकड़ों आदिवासी युवा पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान की तस्वीरें आपको ये दंतेवाड़ा से दिखा रही हैं, जहां 32% आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज लगातार आंदोलनरत है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा विधानसभा में आरक्षण बिल पारित किए जाने के बाद अब राजभवन की ओर से बिल को पारित किया गया, लेकिन 2 महीने का समय बीत चुका है और आरक्षण बिल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा मार्च महीने तक इसे किए जाने की बात भी कही गई है। और इसके बाद से ही आदिवासी समाज में काफी रोष भी देखा जा रहा है। आदिवासी समाज द्वारा दंतेवाड़ा में तिरंगा पदयात्रा की शुरुआत की गई। तिरंगा पदयात्रा के दौरान की तस्वीरें हम आपको दंतेवाड़ा से दिखा रही हैं, जहां महादंतेश्वरी के मंदिर परिसर से यात्रा रायपुर तक निकालकर आरक्षण संबंधी बिल को पास कराने राज्यपाल से गुजारिश की जाएगी। और इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष हुंगा वेको समेत सैकड़ों आदिवासी युवा पदयात्रा में शामिल रहे। बोला ये कोई किसी पार्टी विशेष का नहीं है, हमारे लोग का समाज का मुद्दा है। हमको पहले 32% दिया गया था, उसके बाद 2012 में ननकीराम कंवर का जो कमेटी बनाया गया और कोर्ट में अपनी आदिवासियों का पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा गया, जिसके कारण हमको अदालत से 32 की जगह 20% आरक्षण हुआ। इसके विरोध में हम आरक्षण लेके रहेंगे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम हमारा अधिकार ही के लिए लड़ रहे हैं। आप माई जी की दंतेश्वरी की पूजा वूजा करके अध्यक्ष महोदय हमारे आशीर्वाद लेके हम सद्बुद्धि दे कि हमारे पहुंचने के पहले उस फाइल में माई राज्यपाल हस्ताक्षर कर दे। हमारी विनती है माई जी से। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के तत्वाधान में नेतृत्व में हम 32% आरक्षण को लेकर दंतेवाड़ा से रायपुर तक पदयात्रा कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी आदिवासी समाज के नेता हमारे साथ हैं। और विगत कई दिनों से हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मिलकर भी हमने निवेदन किया कि जल्दी इस पर हस्ताक्षर करके अनुमोदन करें। ये हमारा हक और अधिकार है, जिससे हम चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण समाज का जो आक्रोश है अब पदयात्रा के माध्यम से निकल के आ कितने लोग शामिल है इस पदयात्रा में? अब देखिए, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग अभी जुड़ गए हैं और धीरे धीरे आगे आगे जितने भी ग्राम आते जाएंगे वहां पर से लोग अभी भी तैयारी में है। हमारे से बात हुई है, वो जुड़ते जाएंगे और रायपुर तक तो आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा ही क्राउड दिख जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बीजापुर की, जहां ग्राम पंचायत बोरजे में कांग्रेसियों ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहीदी दिवस
गरिमा और सादगी के साथ मनाई गई है। बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद कर नमन किया। उसके बाद उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण की सदस्य और क्षेत्रीय जिला सदस्य नीना रावतिया उद्दे ने बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अविस्मरणीय योगदान से पूरी दुनिया सुपरिचित है। जीवन पर्यंत देशवासियों के लिए आदर्श नायक तथा अहिंसा की राह पर चलते हुए देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने वाले गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कई किताबें भी लिखी जो हमें आज भी जीवन की नई राह दिखाती है, क्योंकि उनके ये अनुभव, उनका अहिंसा का सिद्धांत, उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने उस दौर में थे। तो बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत बोरजे में कांग्रेसियों ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को याद करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहीदी दिवस गरिमा और सादगी के साथ मनाई है। साथ ही बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी और उन्हें नमन किया। इसी कड़ी में उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य और क्षेत्र जिला सदस्य नीना रावतिया उद्दे ने बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अविस्मरणीय योगदान से पूरी दुनिया सुपरिचित है। जीवन पर्यंत देशवासियों के लिए आदर्श नायक और अहिंसा की राह पर चलते हुए देश को अंग्रेजी हुकूमत से उन्होंने मुक्ति दिलाने का काम किया और गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित भी किया। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कई किताबें भी लिखी जो आज भी जीवन की नई राह दिखाती है, क्योंकि उनके ये अनुभव, उनका अहिंसा का सिद्धांत, उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक है जितने कि उस दौर में थे। तो खबर रायपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने यह मान लिया है कि 4.25 साल में कांग्रेस ने ग्रामीण जनता और राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए कोई भी काम नहीं किया है, जिसके कारण से मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि राजस्व प्रकरण में तेजी लाए। चुनावी साल होने के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रकरण निपटारा की बात कही। आज 4.5 साल हो गए, किसान, मजदूर, आम आदमी नामांतरण, खाता बटौनी, सीमांकन के लिए पटवारी और तहसीलदार के चक्कर काट रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार किए वो काम नहीं कर रहे हैं। आपके संरक्षण में, कांग्रेस सरकार की संरक्षण में 4.5 वर्षों तक ये कार्य होते रहा। आज चुनावी वर्ष आने पर आप राजस्व प्रकरण की निपटारा महज चंद दिनों में करने की बात कर रहे हैं। ये जनता को स्पष्ट करना होगा कि जनता के राजस्व प्रकरण की निपटारा की बात कर रहे हैं या अपने राजस्व प्रकरण की निपटारा की बात कर रहे हैं। तो अगली खबर बीजापुर से, जहां 26 जनवरी से कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान जिले के सभी ब्लॉकों में निकाली जाएगी, जो जिले के सभी बूथों और घर घर तक अपना संदेश भी पहुंचाएगी। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य और बस्तर विकास प्राधिकरण सदस्य नीना रावतिया उद्दे के नेतृत्व में कांग्रेस पंचायत बोरजे से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एआईसीसी सदस्य नीना रावतिया उद्दे ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां एक दिन में कम से कम 10 किलोमीटर तक यात्रा करेंगे। ये जनसंवाद कार्यक्रम सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार है। ये विशाल अभियान पदयात्रा के रूप में जिले के सभी ग्राम पंचायतों, गांव, मतदान केंद्रों और हर घर तक जाएगी। तो ये खबर बीजापुर से, जहां पर 26 जनवरी से कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है और यह अभियान जिले के सभी ब्लॉकों में निकाली जाएगी, जो जिले के सभी बूथों और घर घर तक अपना संदेश भी पहुंचाने का काम करेगी। हम आपको ये तस्वीरें बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य और बस्तर विकास प्राधिकरण सदस्य नीना रावतिया
उद्देने के नेतृत्व में ग्राम पंचायत मोर्चे से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एआईसीसी सदस्य नीना राफ्तिया उद्दे ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो महाअभियान में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां एक दिन के अंदर कम से कम 10 किलोमीटर तक यात्रा करेगी और ये जनसंवाद कार्यक्रम सफल भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार भी माना जा रहा है। माननीय राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा अभियान चालू किया गया था। इसके तहत पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज 26 जनवरी के सर्व देश में किया गया, जिसके तहत आज मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र बोरजे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य के साथ घर घर जाकर इस अभियान की शुरुआत करी। इस अभियान में हम लोगों ने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने की बातें की। तो कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत कोसमी में युवा संगठन ने क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता को देखने केशकाल विधायक संतराम नेताम गांव पहुंचे। वहीं संतराम नेताम ने खिलाड़ियों से परिचय किया और टॉस कराकर मैच की शुरुआत भी की। साथ ही पूर्व खिलाड़ियों के विशेष आग्रह पर संतराम नेताम ने भी मैच खेला है। इस दौरान विधायक संतराम नेताम ने कहा कि खेल इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और आज के युग में खेल भविष्य का एक बेहतर विकल्प भी हो सकता है। गांधी जी की पुण्यतिथि का आयोजन इस ट्रस्ट के मंदिर में किया गया है, क्योंकि माननीय पूज्य बापू का आगमन इस मंदिर से हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। गांधी भवन बापू के समय का ही बना हुआ था, उसका जीर्णोद्धार कराया गया। बाद में बापू जी की बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति यहाँ लगाई गई है। आज गांधी भवन में गांधी जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम हुआ है, भजन आदि का कार्यक्रम हुआ है। श्रद्धांजलि दी सब लोगों ने। तो कोंडागांव जिला मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। और इसी तरह जिला पंचायत और जिले के अन्य सभी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों ने बापूजी और देश की स्वतंत्रता में प्राणों का न्योछावर करने वाले शहीदों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो कोंडागांव में कलेक्ट्रेट में किया गया है ये कार्यक्रम और इस दौरान वहां जो तमाम अधिकारीगण मौजूद थे उन सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। ये तस्वीरें हम आपको कोंडागांव से दिखा रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया है। मौन रखने के दौरान की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जिला पंचायत और जिले के अन्य सभी कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों ने बापूजी और देश की स्वतंत्रता में प्राणों का न्योछावर करने वाले शहीदों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कलेक्टर के साथ सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। तो कांकेर जिले के पंखाजूर क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने रैली निकाली है। रैली निकालकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषणा पत्र के आधार पर वादा पूरा न करने पर नारेबाजी जमकर की गई। आने वाले चुनाव में इस वादा खिलाफी का हिसाब करने की भी चेतावनी दी गई है। तो कांकेर जिले के पंजाखुर्द क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने रैली निकाली। रैली के दौरान की हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रही है। रैली निकालकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारी महिलाओं ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषणा पत्र के आधार पर वादा पूरा नहीं करने पर इन महिलाओं में काफी नारेबाजी भी की गई है।
तो खबर दुर्ग से, जहां निगम के सभापति राजेश यादव ने फिट रहने के लिए योगासन एक्सरसाइज करके लोगों को फिटनेस के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगासन एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ और निरोग रह सके, बीमारियों से बचा जा सके। इस दौरान सभापति राजेश यादव ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। आरएन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ दुर्ग नगर निगम के सभापति श्री राजेश यादव जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम फिटनेस को लेके, शारीरिक ऊर्जा को लेके, योगा व्यायाम को लेके कुछ बातें करने वाले। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि युवा में बढ़ती बीमारियां जो है, उनका जो माइंडसेट है वो चेंज होते जा रहा है, तो इस चीज में फिटनेस जो है किस तरीके से वर्क कर सकता है? फिटनेस हर काल में प्रासंगिक रहा है, हर दौर में प्रासंगिक रहा है। हमारे युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे युवा, जहां फिटनेस की बात आती है तो तुरंत जिम की तरफ उनका ध्यान जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि मात्र जिम ही माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप अपनी शारीरिक स्वस्थता लेकर आप व्यायाम कर सकें, योग कर सकें। जिम भी अनेक माध्यमों में एक माध्यम है। आप चाहें तो अपने घर में ही 20 मिनट का जो एक्सरसाइज है वो करके आप शारीरिक स्वस्थ रह सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिम के साथ साथ यदि घर पे आप अपना व्यायाम का अगर अभ्यास आप लगातार रोज करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए यह फायदेमंद बात होगी। एक और जहां शरीर स्वस्थ रहेगा, नई ऊर्जा के साथ आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से अन्य माध्यमों के साथ साथ आप घर में भी व्यायाम को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। आप चाहें तो जिम भी जा सकते हैं या अन्य कोई ट्रेनर के माध्यम से आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग आदि कर सकते हैं। सर, आजकल की जो वुमेन्स हैं, जो हाउस वाइफ्स भी हैं, वर्किंग वुमेन्स भी हैं, तो उनके लिए जो योगा है, जो व्यायाम है, जो फिटनेस है, वो किस तरीके से वर्क कर सकता है और कितना ज्यादा जरूरी है? महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए फिटनेस आवश्यक है। आज के दौर में हमारी महिलाएं कामकाजी महिलाएं के रूप में सामने आ रही हैं। चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी महिला हो, दोनों के लिए समय निकालकर अपना फिटनेस को ध्यान रखते हुए घर पे ही यदि व्यायाम करें, ट्रेनर के माध्यम से योग आदि व्यायाम करें, तो निश्चित रूप से उनको भी शारीरिक रूप से वो फिट रह सकते हैं। सर, आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरा आखिरी प्रश्न केवल ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है या फिर जो वृद्धावस्था में भी हैं, सबको लेके आप फिटनेस को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि फिटनेस हर किसी के लिए आवश्यक है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।